एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जो न्यू मून है जो कि 6 जून को है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। साथ के साथ इस दिन 6 पोर्टल भी है, तो उसके अपने इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं, न्यू मून के अपने इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं। सो एक ये जो दिन है ना, ये बहुत ही पावरफुल क्रिएट हो रहा है। सो ज़रूर से अपना मैनिफेस्टेशन आप ज़रूर करिएगा, बिकॉज जो न्यू मून है वो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हो, कोई भी न्यू रेजोल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप इस दिन बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं उनको शुरू कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं एक शेयर कर दूंगी कि आप इस न्यू मून पे कौन सी जर्नलिंग, बेसिकली मैं जर्नलिंग के बारे में शेयर करने वाली हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं इस रीडिंग के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पर कार्ड अबंडेंस। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर 777 एंड यहाँ पर साथ में कार्ड है डिस्कवरी। ओके, सो आप लोग को जो भी एंजल नंबर बार बार ही दिख रहा हो या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको अपने लिए चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में अबंडेंस के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलें यहाँ पर देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। एंड साथ में 6 पोर्टल भी है इस दिन, तो उसके भी क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओवरऑल ये दिन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो आप लोग जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो ज़रूर करिएगा, प्रेयर ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आप जो भी हीलिंग वर्क करते हो ज़रूर करना इस दिन, ठीक है। और शनि जयंती भी है इस दिन, तो भाई मैंने कहा ना, ओवरऑल मतलब ये जो दिन है वो काफ़ी पावरफुल है। लगभग 1 वीक पहले से ही इसकी एनर्जीज चालू हो गई हैं। 1 वीक पहले से ही इसका इम्पैक्ट जो है वो कलेक्टिवली दिखने लगा है। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि क्या लेकर आ रहा है न्यू मून आप लोगों के लिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आज मैं पहली बार इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं चले कैसी है ये डेक। ओके, 5 ऑफ कप्स, कल ही मैंने इस डेक को रिसीव किया, मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, फिर वो मुझसे पूछते हैं ये क्या डेक है, ये कौन सी डेक है, इसका नेम क्या है, बहुत सारी चीज़ें। सो यस, मैंने सोचा आपसे मैं जो भी डेक लिया करूँगी मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया करूँगी सभी को। सो चलिए अगर मैं यहाँ पर आप लोग की बात करूँ, सो पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड। लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, है ना, या आपने बहुत इंतज़ार किया है। जिस चीज़ का इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, बहुत पेशेंस रखा, शायद वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग थोड़े से निराश हैं, थोड़े से परेशान हैं। आपको लग रहा है कि भाई जैसा आपने सोचा, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इतना टाइम वेस्ट चला गया, इतनी मेहनत वेस्ट चली गई। तो थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन प्रॉब्लम में मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आप वहाँ से निकलने का भी रास्ता देख रहे हो कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के माइंड में चल रही हैं, है ना। दी वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस न्यू मून के साथ आप लोगों की लाइफ में कोई नई होप आने वाली है, कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है, और जो भी आपने खोया है आपको उससे बेहतर मिलेगा। आपको एक नई दिशा मिल रही है, आपको एक नई राह पे चलने का मौका मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स ही हैं, और न्यू मून जो है वो न्यू बिगनिंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड आप लोगों के लिए भी मैं यही देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं। एक नए सफ़र पर आगे बढ़ रहे हो, एक नई चीज़ें, कुछ नया आजमा रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में, मेहनत कर रहे हो। लेकिन अब की बार जो मेहनत कर रहे हो वो पूरी प्लानिंग से कर रहे हो, पूरी स्ट्रेटजी से कर रहे हो, है ना। मैजिशियन की यहाँ पर एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। तो जैसे खुद को आजमाना, अपना बेस्ट देना, कुछ क्रिएटिव करना,
पहले यहाँ पे कैसे हो रहा था, जैसे सब लोगों ने कह दिया, जैसे भीड़ कर रही है, जैसे सबने कहा, सोचा, लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपका जो दिल आपसे बार बार ही कहता है, आप उस सफ़र पे चल रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में ना लिटरली एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड रहा है, और आप लोगों को ये चीज़ अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड है और यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर खुश रहना है तो हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, हमें खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग ही हो जाए, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। सो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बातें बताई हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोगों के माइंड में भी कुछ कुछ बातें चल रही हैं, कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ ख्याल आ रहे हैं, आप लाइफ को बिल्कुल ही अलग तरीके से, अलग नज़रिए से सोच रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी जॉब को क्विट कर रहे हो, देन आप किसी अदर बिजनेस की तरफ जा रहे हो, या अपना कुछ पार्ट टाइम शुरू कर रहे हो, या अपना कुछ पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपना कुछ क्रिएटिव वर्क यहाँ पर शुरू कर रहे हो। ये चीज़ बहुत सारे लोग यहाँ पे अकल साइंसेस की कोई भी चीज़ जो है वो सीख रहे हैं, न्यूमोलॉजी, टैरो या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग की आप लोग कोई मोडालिटी सीख रहे हो, या कोई भी आपके अंदर पैशन है, आपको सपोज डिज़ाइनिंग पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, आप वो चीज़ों को कर रहे हो। और अब कैसे हो रहा है ना कि आप दूसरे लोग की भी हेल्प कर रहे हो, आप उसको ही सोच रहे हो कि क्यों ना मैं इसको ही अपना प्रोफेशन बना लूँ। तो देखो, जनरल रीडिंग है और मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं एनर्जीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना। और चिंता मत करिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ढेर सारी अबंडेंस भी आप लोगों की लाइफ में आएगी, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अच्छा, एक एफर्मेशन आप लोग डेली अपने आप को दीजिएगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। तो ये एफर्मेशन को आप बार बारी अफर्म करें, दिन में 10 बारी, 20 बारी, 25 बारी, 50 बारी इसको अफर्म करते रहो, जब तक कि ये चीज़ आप जब तक वो कॉन्फिडेंस आपके, बेसिकली हर एफर्मेशन के पीछे एक फीलिंग होती है, एक मकसद होता है कि हम क्या चाहते हैं, है ना। तो वही एग्जैक्टली तो इस चीज़ को आप परफॉर्म करते रहो तब, जब तक कि आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं हो जाए। आप लोग एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हो यहाँ से कम्प्लीटली, ऑप्शन फर्स्ट। एंड जैसे मैंने कहा कि ढेर सारी अबंडेंस भी मैं आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हीलिंग वर्क मुझे बहुत नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं, कोई हीलिंग सीख रहे हो, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, कलर थेरेपी या क्रिस्टल थेरेपी। तो यस, आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो। अब आपको ऐसा है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में भाई बदलाव लेकर आना है और मुझे खुद ही लेकर आना पड़ेगा, मुझे खुद ही खुद को हील करना पड़ेगा। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, लिटिल बिट मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली में सबको खुश करने के लिए, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, लाइक आप अपनों की खुशी के लिए, है ना। तो वो भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि लिटिल बिट कुछ चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, आपको वही करना है, लेकिन राइट। तो या लाइक कुछ थोड़ा सा यहाँ पे है कि आप मना भी रहे हो, आप कन्विंस भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई मान भी नहीं रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी है, थोड़ा सा लॉस्ट आप लोग फील कर सकते हो, थोड़ा सा दुखी आप लोग फील कर सकते हो, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो, खुद को रिपेयर कर रहे हो, खुद को रिजुवनेट कर रहे हो कि अब अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाएगा, है ना। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ को यहाँ पर किस तरीके से आगे लेकर जाना है, किस तरीके से बिल्ड करना है, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, रिन्यूअल, तो मैंने भाई पहले ही कहा न्यू बिगनिंग से यहाँ पे नई एनर्जी है। जैसे कैसी कैसी एनर्जी से गर्मी के बाद, तपती गर्मी के बाद जैसे बारिश आती है ना, वैसी लाइक एनर्जी है कि वो राहत की सांस है, वो एक रिजुवनेट वाली एनर्जी है, वो न्यू वाली एनर्जी है। अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया आजमाते हैं, और आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है। सो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है
ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें आपने अपने मन में भर रखी हैं, आपने अपने दिल में भर रखी हैं। कुछ बुरी यादें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं। आपको कहा जा रहा है कि देखो पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, जो होना था वो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। जो होना था वो हो गया, अब आप उसको बदल ही नहीं सकते, है ना। तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ लोगों को माफ़ भी करना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं। आपको माफ़ करना पड़ेगा भाई। कुछ लोगों को शायद उनके खुद के घर के लोगों की वजह से थोड़ा हर्ट हुआ है, क्लोज फ्रेंड ने हर्ट किया है, या कोई बहुत क्लोज पर्सन हो गए, आपके पर्सन हो गए, आपके लाइफ पार्टनर हो गए। यहाँ पे कहा जा रहा है उनको माफ़ करो, ठीक है ना, उनको माफ़ करो। देखो लाइफ है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि ना गलत हम हैं ना सामने वाले गलत हैं, स्पेशली घर परिवार में, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है माफ़ करो और अपने आप को हील करो। आपको अपने अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ को नहीं रखना है। ये चीज़ आपको ही हार्म करेगी, ये चीज़ आपको ही परेशान करेगी। किसी का भी मुझे यहाँ पे कैसे नज़र आ रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि किसी की भी इंटेंशन गलत नहीं है, आपके पेरेंट्स या जो भी कुछ है उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उनको भी जो उन्होंने देखा सुना समझा, जो उनके अपने जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया, उनके एक्सपीरियंस है वो उसके बेस पे, तो लाइक कुछ कुछ ऐसे खचर खचर सी यहाँ पर मुझे एक्जैक्टली वैसी एनर्जीज मिल रही है। तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा बस वेट करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को रिजुमिनेट करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यस, ऑप्शन फर्स्ट, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आपने गुस्से में कुछ कह दिया, कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, देन आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो अभी थोड़ा सा वेट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और देखते हैं यहाँ पर लिसनिंग विद योर हार्ट। और मैंने कहा कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, ऑप्शन फर्स्ट, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज को बैलेंस करो। और देखो पता है आपका हार्ट चक्र आपसे कब बात करता है, सपोज आप भगवान जी के सामने गए या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, सपोज आप गए, है ना, अब उनसे बातें कर रहे हो, अपनी मन की बातें कह रहे हो, और देन आपको अंदर से कोई इंट्यूशन आ रही है, आपको अंदर से कोई इंस्टिक्ट आ रही है, देन आपको वो मैसेज को यहाँ पर सुनना है। दिमाग की नहीं सुननी, दिमाग कचर 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 कुछ ना कुछ करता रहेगा। लुकिंग डीपर, गहराई से देखने की कोशिश करो कुछ चीज़ों को। ऑप्शन फर्स्ट, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। फिलहाल जल्दीबाजी में, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा वेट करो, है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। सो भाई आप लोग बहुत एम्बिशियस हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। और एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो तकलीफ तो होती है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से सही करो, है ना। लाइफ में बहुत बारी देखो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात भी यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये रियलिटी है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस ये देख पा रही हूँ, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है ना। और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में कि आपको हर तरफ से धोखा मिल रहा है, आपको हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरा कौन है यहाँ, कोई मेरा अपना है, या सभी रिश्ते या सभी लोग ऐसे ही हैं, या लाइक बहुत सारी दिल में मन में आपके चीज़ें चल रही हैं, है ना। और यस, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, सब भाई सब ठीक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है, ऐसा दौर आता है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं क्रिएट, लेकिन आपको अपना, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना ख्याल रखो। हाँ, इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, नेचर में जाओ, घूमो फिरो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने का समय है, मैंने कहा ना, कर्म करने का समय है,
ठीक है। अगर ये रास्ता नहीं है आपके लिए तो अब आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है, आपको कौन सा नया रास्ता बनाना है, तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग चाहें तो सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। सी ये है सिट्रीन, ये आपकी हेल्प करेगा, ये क्लैरिटी आपके माइंड में लेकर आएगा। अबंडेंस का स्टोन है, मनी का स्टोन है, हैप्पीनेस का स्टोन है। सो आप अब सिट्रीन को वेयर कर सकते हो एंड यस, सिट्रीन आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर एक और वेयर करना है तो फिर इसके साथ में क्लियर क्वार्ट्ज वेयर कर लेना। ठीक है, ये और सिट्रीन, देखो क्लियर क्वार्ट्ज का काम होता है हर स्टोन की एनर्जीज को एनहेंस कर देने का। ठीक है, तो ये और एनर्जीज को एनहेंस कर देगा। साथ में ये पीस ऑफ माइंड का भी स्टोन है। ठीक है बहुत सारे लोग ना मुझे पूछते हैं मैसेज करके कि इस स्टोन के बारे में बताइए। पर्सनली बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं रीडिंग्स में ही थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ अवेलेबल है पहले से, स्टोन्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, गूगल पे भी है। सो अगर किसी स्टोन के बारे में आपको रिसर्च करनी है तो आप उसके बारे में पहले रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, सो यहाँ पे है सक्सेस एंड यहाँ पे है यस यस यस। सो भाई एंजल्स की तरफ से यहाँ पे यस आ गया है। ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, अपने कम्युनिकेशंस को क्लियरली करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले की वो इंटेंशन नहीं होती, या वो कह कुछ और रहे होते हैं, हम कुछ और समझ लेते हैं, उस वजह से भी बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने मन को शांत रख के सुनो पहले कि सामने वाले भी जो है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं। आई डोंट नो मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, जस्ट लाइक मैं किसी पर्सनल में किसी को समझा रही हूँ। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। इस वक्त थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रह सकती है, गुस्सा आ रहा है बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो इस वजह से वो एंगर का इमोशन आपके अंदर आ रहा है। लेकिन बस आपके लिए एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि तुम थोड़ा सा इत्मीनान रखो, तुम थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। सक्सेस चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम का मतलब एंजल्स आपके साथ हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप लोग को ख्याल रखना है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि कम्प्लीटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हो, तो यस, ठीक है ना। तो एक दरवाज़ा कभी कभी बंद होता है तो कहते हैं ना कि दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो एग्जैक्टली मुझे वो चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। आपको किसी भी सिचुएशन में डिसअपॉइंट नहीं होना है, खुश रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना खुश रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई, और जो एफर्मेशन मैंने बोली है उसको बराबर अफर्म करना, नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर टाइप करो। और बाकी लाइक ज़रूर कर दें याद से इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने डिस्कवरी का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में एंजल नंबर 777, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है एंड 6 पोर्टल के आप लोगों के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। एंड ये जो रीडिंग है इसकी एनर्जी इस न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट न्यू मून रहेगा जुलाई मंथ में, तब तक के लिए रहेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Two of Wands. Okay. The Hermit. 9 of Wands. And the Cozy Witch. ओके, सो ऑप्शन 2 अगर आपकी लाइफ में अगर देखा जाए कि क्या चल रहा है तो लाइक डिसीज़न लेना है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ, या कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो आप लोग थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो
न्यू बिगनिंग्स लाइफ में चाहिए लेकिन थोड़ा सा घबरा भी रहे हो, चेंज चाहिए लेकिन मन में डाउट भी है। तो इस तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ फिलहाल। जैसे बहुत कुछ लाइफ में हेडेक सी भी चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एक डिसीजन पे मेरी पूरी लाइफ डिपेंडेंट रहने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। तो मन में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को चलते हुए देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जैसे थोड़ी सी बेचैन एनर्जी में है, आपको पता है कि नई शुरुआत का वक्त आ गया है, बदलाव का वक्त आ गया है, लेकिन जो मन में डर है लाइक वो नहीं जा पा रहा है कुछ लोगों का, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी तो यस, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। पता नहीं ऑप्शन फर्स्ट में भी यही आया था, बदलाव है, न्यू बिगनिंग है, एंड आप लोगों के लिए भी। सो देखते हैं यहाँ पे और भी कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। ऑप्शन 2, 10 of Pentacles and King of Pentacles and 6 of Wands एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर किस तरीके से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हो। सब कुछ बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट आपकी लाइफ जो अभी की जो सिचुएशन है, अब जिस भी सिचुएशन में अभी हो, जो भी कर रहे हो, इससे बेटर ही होने वाली है, इससे अच्छी ही होने वाली है। यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि अपने मन में से वो जो भी वो डाउट्स है ना, वो जो डर है, उसको यहाँ पर निकाल दो, उसको यहाँ पर लेट गो करो अपनी लाइफ में से और न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपको बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है, बस डिसिप्लिन में रह के करो, प्रैक्टिकल रह के करो, है ना। आपकी वर्क लाइफ भी है तो आपको कितना प्रैक्टिकल रहना है, कितना इमोशनल होना है, बेसिकली वो बैलेंस यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको बनाकर चलना है। बाकी सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है। फाइनली आपका सपना था कि मुझे घर लेना है तो आप घर ले रहे हो, ऑफिस स्टार्ट करना है तो ऑफिस का इनोग्रेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अचीवमेंट्स देख रही हूँ ऑप्शन 2। लेकिन बस आपके ही मन में डर है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पर जो है ना वो कही जा रही है कि मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपको हो सकता है लिटिल बिट किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही यहाँ पर एनर्जी है। आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने घर के किसी बड़े मेंबर, अपने फादर, अपने बड़े भाई या कोई भी, है ना, आपको थोड़ा सा किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर से ये भी मैसेज हो सकता है कि अगर आप खुद कंफ्यूज हो तो अपने किसी कोई बड़ा है आपके घर में या आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, है ना। बेसिकली ये पर्सन मुझे आपसे बड़े ही नज़र आ रहे हैं एज में, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। तो आप उनसे ज़रूर डिस्कस करें, है ना। आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगे और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये नई जो शुरुआत हो रही है खुशी से करो, एक्साइटमेंट के साथ करो, सब कुछ अच्छा होगा। मैनिफेस्टेशन जो है वो यहाँ पर साथ के साथ करो। एंड साथ में मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छी किताबें पढ़ने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। अपनी नॉलेज बढ़ाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पर, बिकॉज आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, बहुत सारे टास्क, बहुत सारे चैलेंजेस इन दी सेंस नया नया काम, है ना। तो लाइक वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तराशो, अपने ऊपर काम करना है यहाँ पर और सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, चॉइस। भाई बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन है, लोग आपको कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विक्टिम मेंटलिटी, ओके। यहाँ पर क्या है ना ऑप्शन 2 कि शायद पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, तो आपको अपना कुछ भी नया शुरू करने में डर लग रहा है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको अपने आज में कुछ डिसीजन लेने में या कुछ भी अच्छा होने वाला है तो वहाँ पर आपको डर लग रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो उस मोड से बाहर निकलो, पहले जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर आपने अपने लेसन्स को लर्न कर लिया है तो, अगर आपने अपने आप को हील कर लिया है तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आपका मन तो करता है मेडिटेशन करने का, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है प्रिया, मैं क्या करूँ,
है ना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो एक्सक्यूजेस में नहीं रहना है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है या ऐसे है। देखो मैं कहती हूँ ना, नहीं, अगर बदलना है तो करना पड़ेगा। जैसे और चीज़ों के लिए समय निकाल रहे हो, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन के लिए भी निकालो, हीलिंग के लिए भी निकालो, और फिर देखो कैसे बदलाव नहीं आते हैं। डरना नहीं है, नई शुरुआत से नहीं डरो। ऑप्शन 2, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। डिस्कवरी, पता नहीं ये कार्ड मुझे बार बार ये यहाँ पर बड़ा ही खींच रहा है, अपनी तरफ मेरा ध्यान ले जा रहा है। और यहाँ पर भी हर्मिट कार्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए। सो यू नो, आपने खुद को बहुत ही ऐसे, आपने अपनी सेल्फ इमेज जो बना रखी है ना अपने माइंड में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी सेल्फ इमेज दोबारा से बनाओ, दोबारा से लिखो, दोबारा से लिखो, ये चीज़ कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, मैं बहुत ही अमेजिंग पर्सन हूँ, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मैं एकदम फेबुलस हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, या मैं अपने काम में बहुत ही परफेक्ट हूँ, मैं अपने काम में बहुत ही अच्छा हूँ। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब बेचारे मोड से बाहर निकलो। कुछ लोगों ने खुद को बेचारा मान लिया कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही हर बारी ऐसा होता है। आपको वो चीज़ों को चेंज करके एक नई इमेज अपने माइंड में बनानी है। एक्सपेंशन का यहाँ पर कार्ड है, जॉय का यहाँ पर कार्ड है। सो अब खुशियाँ ही ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो भी हो रहा है ना, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है, आपकी भले के लिए ही हो रहा है, लेकिन आपको खुश रहना है। अदरवाइज ये जो ब्यूटीफुल फेज है आपकी लाइफ का, आप टेंशन में ही निकाल दोगे। इस ब्यूटीफुल फेज में खुश रहो, एंजॉय करो अपनी ग्रोथ को, अपनी जो भी आप अचीव कर रहे हो, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने आज में रहो, क्योंकि ये आज ही हमारा है, यही हमारा सच है ना। जो कल है उसका पता नहीं है, जो कल हो गया वहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो जो आज है बस वही आपका है, तो अपने आज को एंजॉय करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, ओ माय गॉड स्टार्टिंग फ्रेश। तो यहाँ पर भाई कहा जा रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट का वक्त है। एक ये जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है ना, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, पूरी खुशी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ करो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, और वो भी इतना पावरफुल है ये, क्योंकि पोर्टल भी है, न्यू मून भी है, शनिदेव की जयंती भी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, है ना। मेंडिंग ब्रिज, लाइफ के एक फेज में से ना अब आप अपनी लाइफ के दूसरे फेज में एंटर कर रहे हो। वो ट्रांजिशन का वक्त मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है, थोड़ा बहुत घबराहट भी होती है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें, ज़्यादा नहीं सोचें। मैंने कहा ना, अपने आज को एंजॉय करो। जो कल हुआ ही नहीं, उसके बारे में क्यों सोच सोच कर परेशान हो रहे हो। अपने आज को अच्छा बना लो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपने आप को आज हील कर लो, कल प्रॉब्लम ही वैसे ही नहीं आएंगी, है ना। तो यस, अपने आज के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है, मेकिंग ए डिफरेंस। देखो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आप लोग शायद बहुत ही बिजी हो सकते हो अपनी लाइफ में, है ना, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सबके कुछ कुछ पर्पस भी हैं। हम किसी मकसद से इस दुनिया में भेजे गए हैं। केवल यही नहीं कि अपना उठ जाओ, बैठ जाओ, कमा लो, खा लो। हमारे अदर भी पर्पस हैं, हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है, राइट। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे अंदर रोशनी है ना, अब उसे बाहर लेकर आओ। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका सोचने समझने का तरीका, आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी, आपको दूसरे लोगों को भी हेल्प करना है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी थोड़ी प्रेयर करो सबके लिए, थोड़ी थोड़ी सबको ब्लेसिंग्स दो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागो। पता नहीं क्यों, लेकिन हर किसी इंसान को लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर मैंने जन्म लिया है तो मेरी इस फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इस सिटी के लिए, मेरी इस देश के लिए, कंट्री के लिए, मदर अर्थ के लिए, लोगों के लिए, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन यस, यहाँ पर कही जा रही हैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है ऑप्शन 2।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन जो कि आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा किसी से, थोड़ी सी मदद आपको लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देना। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कुछ लोगों को माफ़ भी करना पड़े, या अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़े। सो जस्ट अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ओके, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। ये जो मन आपका ऐसे 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 हो रहा है, इससे बाहर निकलो, डिसीजन लो। और डिसीजन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी जल्दीबाजी में ले लो, अपने जो भी आपके वेल विशर हैं, आपके अपने लोग हैं, उनसे डिस्कस करके लो, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन, कभी अच्छा फील कर रहे हो, कभी लो फील कर रहे हो, कभी बहुत हैप्पी हो, कभी बहुत खराब मूड है, कुछ कुछ ऐसा यहाँ पर रह सकता है, ठीक है ना। ये न्यू मून आपको थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन करेगा, ये भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो यस, मेडिटेशन करना, नेचर में वॉक करना, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो, अपने कम्युनिकेशंस को यहाँ पर अच्छा करो। ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो पायराइट को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सेम है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपकी पर्सनल लाइफ में भी देख रही हूँ, एज वेल एज मैं आपके करियर में भी देख रही हूँ। आप पायराइट को यूज़ कर सकते हो, उसे ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। मेरे पास तो ये स्टोन है, आप लोग ब्रेसलेट ले सकते हो, पेंडेंट ले सकते हो, स्टोन्स भी हैं, ठीक है ना, जो आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या लें। देखो, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपके यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट हो, आप वो अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। अबंडेंस, नो, देयर समथिंग बेटर। देखो, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से अबंडेंस का, तो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना। दूसरा कार्ड है यहाँ पर नो, और तीसरा कार्ड है यहाँ पे देयर समथिंग बेटर। तो यस, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो कि आप सोच रहे हो उनके लिए ना हो, एंजल्स मना कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, उससे कहीं अच्छा डिवाइन ने, एंजल्स ने आपके लिए सोच रखा है। तो आपको इस वक्त डिवाइन के प्लान के ऊपर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, ये मैसेज आप लोग के लिए दिया जा रहा है। अगर कुछ आपके मन का सा भी नहीं हो रहा ना, तो परेशान मत होना, वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। अल्टीमेटली अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अबंडेंस का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि पैसा आ गया, अबंडेंस का मतलब मेरे लिए है खुशियों से, खुशियाँ, घर में बरकत, प्यार, अच्छी सेहत आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना। थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ कुछ सिमिलर रीडिंग है ऑप्शन फर्स्ट के, आप लोग चाहो तो एक बार ही ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी हों आपके लिए, ठीक है ना। ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। सो लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और साथ में मैं क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोग की रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।